आज हमने बनाया है गोंद के लड्डू। एकदम बढ़िया लग रहे हैं ना, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, ये देखिए मैंने 25 ग्राम गोंद लिया है, ये 25 ग्राम मगज़ है, 2 टेबलस्पून मैंने खसखस ली है, इसमें 8 मैंने छोटी इलायची ली है, 25 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है, किशमिश मैंने 25 ग्राम ली है, 50 ग्राम नारियल का बुरादा है, 25 ग्राम काजू है, 25 ग्राम बादाम है। अगर आपको खसखस ना पसंद हो तो आप ये सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो, और अगर नारियल का बुरादा आपको ना पसंद हो या ना मिले तो आप इसमें नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ये है पौना कप घी लिया है, और ये है आधा कप शक्कर। तो सबसे पहले हमने जो ये बादाम, काजू और पिस्ते रखे उन सबको हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। इसके बाद हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको बारीक काट के रखा है। ये छोटी इलायची के हमने दाने निकाले हैं, छिलके तो निकाल दिए, वैसे तो वो चाय में ही चले जाएंगे ना। तो ये हमारा कटिंग का काम हो गया। आइए अभी मिक्सिंग का भी काम कर लेते। ये जो शक्कर पड़ी है ना, इसे भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। लास्ट में शक्कर डालना है, लेकिन पीस अभी लेते हैं इसे। ये शक्कर को हमने पीस लिया है, देखिए। आइए अब इसे हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, और ये घी गर्म हो गया तो हम इसमें डिंक को इसे फ्राई करेंगे। इसे डिंक भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई कीजिए, एकदम तेज़ आंच पे ना करें। तो बस इसी तरह से हमने ये दूसरा वाला बैच भी डाल दिया है। गोंद को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में होगा उतना गोंद जल्दी फ्राई होती है और अंदर से काफ़ी क्रिस्पी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा हो गया है। बस इसे हम निकाल देंगे। तो ये गैस को हमने बंद कर दिया है और हमारी ये गोंद फ्राई हो गई है। अब इस कढ़ाई में हमने और थोड़ा सा घी डाल दिया है, और अब इस आटे को भी हम डाल देंगे। इसे आटा थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे। ये जो आटा भून रहे हैं हम मीडियम फ्लेम पे ही भून रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि हमने 3-4 चम्मच की हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम अलग से घी लेंगे। ये गोंद अगर आप तेल में तल लोगे तो फिर ये घी बराबर है। तो अब इसमें हम ये 1 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। घी को हमेशा धीरे धीरे करके डालिए, आप एक साथ ना डालें, फिर आटा नरम हो जाएगा। ये छोटी इलायची को भी हमने डाल दिया है। ये आटा हमें थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसके लिए हम 2 टेबलस्पून घी का इसमें और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छा सा घी पड़ता है। इसका मेजरमेंट कैसे है ना, 1 कप आटा है तो पौना कप घी है, आधा कप शक्कर है। आप कोई भी बर्तन से आप माप लोगे ना तो आपका माप सही होगा। और ये ड्राई फ्रूट तो आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये आटा भूनने का वीडियो हमने हल्का हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि इसको भूनने के लिए 7 से 10 मिनट लगते हैं। हम बीच बीच में आपको दिखाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी इस आटे में थोड़ा सा कलर आया है। अभी इसे हम और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसमें अब हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 3 से 4 चम्मच हमने गोंद फ्राई करने में लगी थी, बस वही हमें इसमें डालना पड़ा है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो गया है। आप इसे कंटिन्यूअसली भूनते जाइए, आप इसे छोड़िए नहीं। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये आटा जल जाएगा और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाश,
मेहनत का काम ख़त्म हो गया क्योंकि ये आटा अच्छी तरह से भून गया है। बस, तो देखिए ना कितना अच्छा हमने आटे को भून लिया है ना। बस ये गैस को हमने बंद कर दिया है और ये हम इसमें डाल दिया है। इस आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी, बस इसी तरह से। आइए अब इसके में हम मिक्सिंग का काम कर लेते। ये गोंद को हम मैश कर लेंगे। आप चाहो तो कटोरी से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसे बहुत आसानी से ये पीस सकता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा काम मिनटों में हो गया है और बहुत अच्छी तरह से इसे हमने पीस लिया है। अब ये कढ़ाई को हमने गैस पे रखा है। इसमें हमने 1 बड़ा टेबलस्पून घी डाला है। ये मगज़ हम इसमें डाल रहे हैं। अब ये सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट है वो सब इसको हम इसमें फ्राई कर देंगे। ये किशमिश को भी हमने डाल दिया है। ये बादाम जो हमने काट के रखे थे, पिस्ता काटे हैं, और ये काजू को भी हमने डाल दिया है। बस इसे 1 चम्मच से ज़्यादा हमें घी नहीं चाहिए। ये खसखस को भी हमने डाल दिया है, और ये नारियल का बुरा हमने लास्ट में डाला है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे ताकि वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ये हो गया है और ये हमने गैस बंद कर दी है। तो ये हमारा भुना हुआ आटा हम इसमें डाल देंगे। इस लड्डू को बना के आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो। ये लड्डू ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। गैस बंद है, बस इसे हमें मिक्सिंग का काम करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगता है तो आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हमने ये डिंक को ऐड कर दिया है। इसको भी हम मिक्स करेंगे, और ये हमारा मिक्सिंग भी हो गया है। अब ये इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी आपको थोड़े से लम्स के जैसे दिख रहे हैं। इसमें जब हम शक्कर डालेंगे ना तो ये सब बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, शक्कर को हमने पहले पीस के रखा था, ये शक्कर हम इसमें डाल रहे हैं। ये आटा बहुत गर्म है। ये आटा जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसमें शक्कर डालिए, क्योंकि अगर गरम गरम आटे में आप शक्कर डालोगे तो शक्कर पिघल जाएगी। ये हम ऊपर ऊपर से हाथ लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मैनेजेबल है। नीचे थोड़ा गर्म है, शक्कर ठंडी है, इसके लिए हमें नहीं लग रहा है। अब इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे। ये गरम गरम आटे में ही लड्डू बांधते हैं। इतना गरम नहीं कि आप छू ना सको, पर इतना गरम होना चाहिए कि आप इसे लड्डू बांध सको। तो आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को अभी बहुत अच्छी तरह से हो गया है। बस आप इस मुट्ठी में लीजिए और इसे गोल गोल घुमा दीजिए तो ये बन गया लड्डू। देखिए, ये आटा थोड़ा सा क्रम्बली लग रहा है, तो इसमें बहुत परफेक्ट आटा बना हुआ है। आप इस आटे को लेके आप थोड़ा सा मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी मुट्ठी में आटा सही तरह से बंध रहा है तो ये लड्डू बन जाएगा। अगर आपका आटा सही तरह से नहीं बंध रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच तेल गरम करके भी डाल सकते हैं, और ये इस तरह से अब सारे लड्डू हम बना लेंगे। तो ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कैसे लगा आपको? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।